नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं पिधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। देवारी देव 1008 वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की परम उपकारी परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम पूज्य 108 नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज के 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की परम श्री विमल सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही आत्माओं, बहुत दिनों से 6 डाला की पहली ढाल चल रही थी जो कल पूर्ण हो गई। एक पेपर, पहला पेपर जो है आपका हो गया है? अभी पढ़ाई हुई है, आज आपको क्या देना है? पेपर देना है। ऐसे आपके लिए 6 पेपर है ना? अगर इनमें निकल गए तो आप लोग पास, और अगर एक में नहीं निकले तो फेल माने जाए। सर्वप्रथम आप लोगों के लिए एक पहला प्रश्न आ रहा है कि कोई भी ग्रंथ होता है उसमें सर्वप्रथम मंगलाचरण आता है। कितने लोग हैं जिनको 6 डाला का मंगलाचरण आता है? हाँ बताएं, यही पहले नंबर। बहुत अच्छा। इसका अर्थ भी बताएंगे क्या? अर्थ बताएंगे क्या संक्षेप से? हाँ बताओ। है अर्थ नहीं पता? पता तो है, बोल नहीं पाओगे, लिख के बताएंगे। ठीक है, इनका उत्तर 3 भुवन क्या कहलाते हैं? बताना पड़ेंगे। हाथ उठाओ भी, मुख से नहीं बोलना। मुख से बोल दिया अब ये लैप्स हो गया है ना। 3 भुवन कहां पर है और इसका स्वरूप क्या है? हाथ उठाना है। हाँ कहाँ पे है? मध्यलोक में। बहुत अच्छा। हाँ इधर से उठाओ हाथ कोई। हाँ इधर से कोई हाँ वो नीचे।
हाँ बताएं। हाँ ये तो 3 लोक हो गए, ये कहाँ पे है लोक? चलो हाँ बताएं। हाँ ढाई दीप में बैठ जाए। हाँ बताएं। जम्बू द्वीप में। और कोई बताएगा? हाँ लोकाकाश में बैठ जाए। हाँ अनंत आकाश के मध्य में यह लोक है, जो अधोलोक है, मध्यलोक है और ऊर्ध्वलोक है। ऐसा यह लोक है। इनका उत्तर बिल्कुल ठीक। वीतरागता किसे कहते हैं? वीतरागता किसे कहते हैं? हाँ बताएं। हाँ जहां 18 दोष नहीं होते वह वीतरागता कहला। 18 दोष में एक आध दोषों के नाम बताओ। कौन से 18 दोष? भगवान को देखो कौन से दोष नहीं है उनमें, तब तो वीतरागता दिखेगी। एक दो दोष बताओ। सिर्फ रटना ही नहीं, इसके बारे में देखो। हाँ और बैठ जाओ। उत्तर इनका ठीक है, लेकिन सिर्फ रटना ही नहीं है, वीतरागता और दोषों का भी थोड़ा सा भान होना चाहिए। हाँ बताओ। क्षुधा, तृषा और जन्म मरण और जन्मजा मृत्यु। बहुत अच्छे, इनने बहुत सारे बता दिए, लेकिन मूल नहीं बताए। हमें मूल चाहिए, जिससे संसार बढ़ता है, वो चीजें चाहिए। हाँ माता। हाँ वो बता रही, वो देखो पीछे। हाँ कौन कौन से बता दिए? पूरे पूरे बता दिए इन्होंने, एक ही लाइन में पूरे बता। इसमें मुख्य समझना, आप लोगों को हमने बताया था उस समय कि राग और देश और मोह, ये 3 विशेष दोष हैं। जहां पर ये राग, देश और मोह समाप्त हो जाते हैं, बाकी सब दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले भगवान को देखो, तो इनमें राग तो नहीं है, इनमें देश तो नहीं है, इनमें मोह तो नहीं। अगर ये निशानी नहीं है तो वीतराग है, उनको अच्छी तरह से नमस्कार करना चाहिए। कैसे नमस्कार करना चाहिए? हाँ ये देते जाओ, देते जाओ, जो बता रहे हैं उनको देते जाओ। हाँ बताओ कैसे नमस्कार करना चाहिए भगवान के लिए? भगवान के लिए कैसे नमस्कार करना चाहिए? हाँ बताओ। संभाल के मतलब? संभाल के के अर्थ क्या होता है? एकाग्र चित्त हो करके, मन वचन काया को संभाल करके भगवान को नमस्कार करना चाहिए। गतियां कितनी होती हैं और उनमें कौन कौन से दुख होते हैं, संक्षेप से बताना है। गतियां कितनी होती है? हाँ बताओ वो बालक। देवगति, त्रियंश गति, मनुष्य गति, नरक गति। बहुत अच्छा इनका उत्तर।
इन्होंने बहुत संक्षेप से बता दिया। निगोदिया जीव किसे कहते हैं? निगोदिया जीव किसे कहते हैं? देख के नहीं बताना। सब लोग पुस्तकें खोले, आज परीक्षा की घड़ी है, सब बंद करना अपनी अपनी पुस्तकें। हाँ हाँ बताएं, वो पीछे 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 पीछे। जहां एक शरीर के आश्रित अनेक नहीं अनंत जीव रहते हैं, वो क्या कहलाता है? निगोदिया जीव कहलाता है। ऐसा, बहुत अच्छा इनका उत्तर। हाँ, ऐसे नहीं लाने थे भैया, उसको बंद करके लाना था, वो लगा के लाना था काला धागा। जल्दी अभी नहीं लाओ, चलो। बिना पूछे नहीं लाते कोई चीज बीच में, है ना। उसको आवरण करो, उसमें धागा, काला धागा लगाओ, आवरण कर लो उसको। अब देखें अगला प्रश्न, 5 प्रकार के स्थावर कौन से होते हैं? पांच प्रकार के स्थावर कौन से होते हैं? हाँ बताओ। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक। इनकी कितनी इंद्रियां होती हैं? इन इंद्रियां कितनी होती हैं इनकी, स्थावर काय जीवों की? एक इंद्रिय जीव होते हैं। इनका उत्तर बिल्कुल ठीक है। त्रस जीव किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? त्रस जीव किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? बताओ। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, ये क्या है? त्रस। इसके कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से त्रस के भेद? त्रस के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, है ना। एक विकलत्रय और एक सकलत्रय। बहुत अच्छा। 5 परावर्तन किसे कहते हैं? 5 परावर्तन कौन कौन से होते हैं? हाँ माता। द्रव्य, भाव, क्षेत्र, काल और भाव, ये 5 परावर्तन होते हैं। बहुत अच्छा। इस तरह से आज आपकी परीक्षा संक्षेप से हो गई। अब दूसरी ढाल प्रारंभ करते हैं। द्वितीय ढाल ये पद्धरी छंद में है। कौन से छंद में है? पद्धरी छंद है। इसके प्रत्येक पाद में या चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? मात्राएं गिनना तो सबको आती है ना। मात्राएं गिनना आती है, शुरुआत में बताया था। ह्रस्व अक्षर की 1 मात्रा, दीर्घ अक्षर की और संयुक्त अक्षर के पूर्व में ह्रस्व अक्षर की 2 मात्रा, जिसके ऊपर अनुस्वार चढ़ा है उसकी 2 मात्रा, और विसर्ग है तो 2 मात्रा। ठीक है। इनकी 8 मात्राओं पर विराम होता है और चरण के अंत में लघु, गुरु और लघु मिलेगा। यानी लघु अक्षर, फिर गुरु अक्षर और फिर लघु अक्षर मिलेगा। ऐसा यहां जानना चाहिए। अब देखें, ऐसे मिथ्या, दृग, ज्ञान, चरण, वश, 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12 और 3 15 चरण तक लेना है ना। ऐसे मिथ्या, दृग, ज्ञान, चरण
वस भिमत भरत दुख जन्म मरण। इसमें जो है ना कहीं कहीं चरण आता है और कहीं मरण आता है। ऐसा अगर हो तो ये नियम अच्छे से बैठ जाएगा। लघु गुरु और लघु चाहिए, तो यहाँ मरण लिख दिया तो इससे तीनों क्या बन गए? लघु बन गए। और अगर मरण लिख देते, ऊपर रेप चढ़ा देते, तो यहाँ पर माँ में जो है ना लघु है और मरण यानी रेप के साथ हो गया तो ये दीर्घ हो जाता और एक अंतिम लघु हो जाता। ऐसा हमने कहीं पढ़ा है, ये सुधार करके लिखा गया होगा। ऐसे भी हमने पढ़े हैं चरण, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, वस भिमत भरत दुख जन्म मरण। तातई इनको तजिए सुजान, तातई इनको तजिए सुजान। देखो अंतिम सुजान शब्द है ना, हिरस दीर्घ और हिरस, ऐसी व्यवस्था इस छंद की रहती है। तिन सुन संक्षेप कहूं बखान, तिन सुन संक्षेप कहूं बखान। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, वस भिमत भरत दुख जन्म मरण। तातई इनको तजिए सुजान, तिन सुन संक्षेप कहूं बखान। पढ़ो। बन गया पढ़ते। अब देखो क्या कह रहे हैं, ऐसे। ऐसे का अर्थ जो आप पहली ढाल में आपने जो समझा है, क्या समझा है? ये चारों गतियों के जन्म मरण के जो आपने दुख प्राप्त किए हैं, वो जो आप पहली ढाल में चारों गतियों के दुख पढ़ के आए हैं, निगोद आदि के दुख पढ़ के आए हैं, 5 परावर्तन के दुख पढ़ के आए हैं कि कैसे जीव ने कहां कहां कैसे दुखों को प्राप्त किया अनादि काल से, वह उसमें कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ। तो यहां पर बताया जा रहा है कि मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश, किसके वशीभूत होकर के? मिथ्या दर्शन के वशीभूत होकर के। अनादिकाल से इस जीव ने सम्यक्त को प्राप्त नहीं किया, उसके फलस्वरूप चारों गतियों में अनेक प्रकार के दुखों को उठाया। और दूसरा क्या है? मिथ्या ज्ञान, यानी मिथ्या ज्ञान के कारण से अज्ञान पूर्वक ये आचरण करता रहा। जो मन में आया सो कर लिया और बिना मन के भी काम किया। 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक मन वाले होते हैं, एक बिना मन वाले। बिना बल वाले भी अज्ञान पूर्वक अबुद्धि पूर्वक वह कार्य करते रहे, और जब मन मिला तो ज्ञान वहां पर बुद्धि पूर्वक भी अज्ञान में डूबे रहे और मिथ्याचरण यानी मिथ्या आचरण के वशीभूत होकर।
मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? मिथ्या दर्शन का अर्थ होता है जो वास्तविक तत्व है उन तत्वों का हमने श्रद्धान नहीं किया। जो वास्तविक देव है उन सच्चे देव का श्रद्धान नहीं किया। जो वास्तविक शास्त्र या ज्ञान है उसका श्रद्धान नहीं किया। जो वास्तविक आचरण है उसका भी श्रद्धान हमने नहीं किया। जो सच्चे गुरु हैं उनका भी हमने श्रद्धान नहीं। हमने तो क्या किया, जो गुरु है उनको कुगुरु मान लिया, और जो कुगुरु है उनको गुरु मान लिया। जो देव है उनको अदेव मान लिया, और जो अदेव है या कुदेव है उनको हमने सच्चे देव मान लिया। जो शास्त्र है उनको कुशास्त्र मान करके छोड़ दिया, और जो कुशास्त्र है उनको शास्त्र मान करके इनकी भक्ति पूजा आराधना करते रहे। इस प्रकार का ये मिथ्या दर्शन होता है। और मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? तो जहां संशय बना रहता है, जहां अनद्धवसाय रहता है, जहां विपरीतता रहती है, ऐसा यह ज्ञान अज्ञान या मिथ्या ज्ञान कहलाता है। इसलिए हे बब्बात्माओ, अच्छी तरह से अपने संशय को दूर करो, विपरीतता को दूर करो, और कुछ अपनी बुद्धि भी लगाओ। ऐसे नहीं अनद्धवसाय में डूबे रह जाओ। और मिथ्या आचरण क्या कहलाता है? जिस आचरण से जीवों का घात होता है, जिस आचरण से इस जीव की दुर्गति हो जाती है, ऐसा आचरण, अविवेक पूर्वक जो आचरण किया जाता है वह मिथ्या आचरण कहलाता है। संसार में ये संसारी प्राणी इन सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप भूल करके, अपने आत्म तत्व का स्वरूप भूल करके और संसार में भटक रहा है। पर की ओर ही इसकी दृष्टि हमेशा बनी रहती है, अपनी ओर दृष्टि नहीं जाती। एक सेठ जी थे, उन्होंने अपने घर में बहुत सारी सामग्री इकट्ठी करके रखी थी, और वहां पर जो सामग्री थी वहां पर एक पर्ची भी लगा के रखी थी कि यहाँ पर टीवी है, यहाँ पर पलंग है, यहाँ पर अन्य जो वस्तुएं हैं, यहाँ पर ये है, यहाँ पर रसोई है, यहाँ पर बर्तन है, वहां पर वो सामग्री रखी रही थी। लेकिन सेठ जी जहां पर सहन करते थे या बैठते थे वहां पर लिखा रखा था उन्होंने मैं। क्या लिखा था? मैं कहाँ मिलूंगा? वहां। और एक दिन सेठ जी ने देखा कि यहाँ मैं लिखा है, सब चीजें अपने अपने स्थान पर हैं, लेकिन मैं कहाँ गया? अब ढूंढ रहे हैं कि ये मैं कहाँ है, ये तो खाली स्थान है। जब परेशान हो गए तो वहां का उन सेठ जी का जो नौकर था वह कहता है, सेठ जी आप परेशान नहीं हो, मैं आपको ढूंढ के दे देता हूं, आप इस तरह बैठ बढ़ जाओ। और सेठ जी उस स्थान पर बैठ जाते हैं तो कहते हैं, अरे मैं तो यहां हूं। ऐसे ही यह संसारी प्राणी अन्यत्र सब जगह खोजता रहता है अपने आप को, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं आप कहाँ मिलेंगे? थोड़े से भीतर आओ, आप स्वयं मिल जाओगे। संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं। एक बार सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर अगर आपने श्रद्धान कर लिया तो आपको अपनी आत्मा के ऊपर भी श्रद्धान हो जाएगा। नहीं तो ये विपरीत श्रद्धान अनेक कालों से ये चलता आ रहा है, और ये पंच परावर्तन हमारे चलते आ रहे हैं। यही कारण है, इनके कारण से ही यह संसारी प्राणी वशीभूत होकर के भ्रमण कर रहा है, और भरत दुख जन्म मरण, अनेक प्रकार के दुख
किसके दुख? जन्म, मरण, जरा, रोग, भय आदि 5 प्रकार के दुखों को निरंतर यह सेवन कर रहा है, प्राप्त हो रहा है। भरत यानी उसको प्राप्त कर रहा है। तातई इसलिए हे भव्यात्मन, इनको क्या करो? तजिए, अब इनको छोड़ो। अनादिकाल से पकड़े हुए हो, अब तो सच्चे गुरु मिल गए, सच्चे शास्त्र मिल गए, सच्चे देव मिल गए, और अगर अभी भी पकड़े रहोगे इस मिथ्यात्व को तो फिर कभी तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं। इसलिए अपनी बुद्धि को थोड़ा एकाग्र करके इस द्वितीय ढाल को बहुत अच्छी तरह से सुनना। इसमें एक एक चीज बहुत अच्छी सम्यक दर्शन प्राप्त कराने वाली चीजें इसमें मिलेंगी, और जो मिथ्यात आदि के कारण हैं वो भी इसमें बताए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तजिए सुजान, अच्छी तरह से जान करके, तिन सुन संक्षेप करहूं बखान। अब उनका मैं संक्षेप से, विस्तार से नहीं कहूंगा, क्योंकि इतनी फुर्सत आप लोगों को नहीं है विस्तार से सुनने की। 1 घंटे जैसे तैसे निकाल करके आते हो और मन कहाँ लगा रहता है? किसी का दुकान में, किसी का मकान में, किसी का पकवान में, किसी का अगर मान लो बाहर से लोग आ गए तो मेहमान में लगा रहता है कि मेहमान आए हैं, उनका स्वागत सम्मान करना है, उनको अच्छे अच्छे भोजन कराना है। किसी को अपने घर की चिंता होती है कि घर जाना है, आज क्या बना बना करके खिलाना है, तो पकवान में लगा रहता है। और ये दुकानदार हैं, इनके दुकान खुले तो रहती है, लेकिन दुकान भी खोलने की इनको चिंता बनी रहती है। ये सब मन बहुत चंचल है, कब दुकान पर होके आ जाता है, कब मकान पर होके आ जाता है, कब पकवान पर चला जाता है, कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए अच्छी तरह से आप इन सब चीजों को समझना है, क्योंकि आज तक हम अज्ञानियों की संगति में रहे हैं, हम खोटे संगति में रहे हैं, और वह खोटी चीज हमें प्राप्त हुई है। अज्ञान ही हम लोगों को प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जिनको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है फिर वह पीछे नहीं रहते, बहुत आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं या उसको प्राप्त कर लेते हैं। 4 गति का भ्रमण तो हो गया, लेकिन आचार्य भगवंतों ने बताया कि इन 4 गति से हट करके भी एक गति होती है। 4 गति तो सबको पता है, लेकिन पंचम गति का ख्याल भूल जाते हैं। किसी से पूछो कितनी गतियां होती हैं, तो कहते 4, और हम कहते हैं कि गति 5 होती हैं। महाराज आप कैसे कह रहे हो, हमने तो 4 पढ़ी हैं। ये पाठशाला की बात है। बड़ी क्लास में पहुंचते हैं तो फिर गतियां कितनी हो जाती हैं? 5। धवला आदि पुस्तक में पढ़ते हैं तो 5 गति होती है। उसे 4 गति तो ये संसार की कारण है, लेकिन एक गति ऐसी है जो पंचम गति है। में अगर गमन हो गया तो फिर वापस आने का काम, फिर संसार के परिभ्रमण जो है ना आपके समाप्त हो जाएंगे, और अनंत काल के लिए यह आत्मा सुखी हो जाती है। बस अच्छी तरह से इनको सुनना है, उनका यहाँ पर बखान किया जा रहा है। और अपने आप को सौभाग्यशाली मानो कि आज इस पंचम काल में भी हमें ऐसे मुनिराजों की संगति मिल गई है। आपको कई बार कथा सुना चुके हैं कि एक दिन की संगति मिली थी उन सेठ जी के लिए, और उन्होंने संयम धारण करके स्वर्ग का वैभव प्राप्त कर लिया था। और आप लोगों को कितने दिन की संगति मिली है? अभी 4 महीने तो मान के चलो, आष्टानिक से आष्टानिक, ये 4 महीने की संगति आप लोगों को मिली है। लेकिन ऐसी संगति पहले भी आप लोगों को मिल गई है, लेकिन आप वहीं के
वही घोड़ा, वही मैदान। पहले भी 12 वर्ष पूर्व यहाँ चातुर्मास हुआ था, लेकिन सब वही के वही है। अब इस बार ऐसा नहीं करना। इस बार अच्छी तरह से इस 4 महीनों का लाभ उठाना और कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में आगे बढ़ेगा। उस समय भी आप लोग कुछ तो आगे बढ़े थे, लेकिन पूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन इस बार अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना, क्योंकि जैसी संगति होती है उस संगति के अनुसार मति भी वैसी हो जाती है। आप लोगों को बताया था कि आचार्य भगवंत ने मुखमाटी में लिखा है क्या, कि वही जल की बूंद जब धूल का संसर्ग पा लेती है तो क्या हो जाती है, कीचड़ बन जाती है। और वही जल की बूंद जब वह कहां, गन्ने के रस में चली जाती है, गन्ने की जड़ में चली जाती है, तो वह मधुर हो जाती है। वही जल की बूंद जब वह कमलनी के पत्ते पर पड़ती है तो मोती जैसी चमकने लगती है। लोग उसको देखते रहते हैं, क्या मोती जैसी चमक रही है। और वही जल की बूंद जब स्वाति नक्षत्र का योग बनता है और अगर वह सीप के मुख में चली जाती है तो साक्षात मोती बन जाती है। और वही जल की बूंद जब प्रासुक होकर के श्री जी के ऊपर पड़ती है तो वह पूज्य बन जाती। देखो जल भी, जल की बूंद भी पूज्य बन गई। यहां तक कि बड़े बड़े आचार्य परमेष्टि भी उसको अपने हाथ में लेकर के अपने माथे पर रख करके और कल्याण की भावना, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोत्कम बंधे अष्ट। ये सामान्य बूंद नहीं है, यह हमारे मन को, हमारे आत्मा को, हमारे सारे शरीर को पवित्र करने वाली बूंद है। और यह 8 कर्मों को जो प्रतिदिन भक्ति भाव से ऐसे ही इन 3 लोक के नाथ का, जिन पितामहों का, देव और गुरुओं का ऐसा ही गंधोदक बड़े उत्साह के साथ अपने मस्तक पर रखता है, वह ऐसा पुण्य का संचय करता है। जब वह पुण्य उदय में आता है, लोग उसको ऊपर उठा करके रखते हैं, नीचे नहीं बैठने देते। उच्चासन ही वहां उसको सर्वत्र मिलता है, जिन्होंने ऐसी विनय के साथ इस गंधोदक, इस संगति का प्रभाव है। इसलिए ऐसी संगति में ही अपने आप को रखना, खोटी संगति से अपने आप को बचाना। अगर आप विद्वान हैं और अगर मूर्खों की संगति में पड़ गए तो आप भी मूर्ख। और अगर यहाँ पर सब विद्वान बैठे हैं, उनमें एक आकर के मूर्ख बैठ जाए तो लोग यही कहेंगे ये सब विद्वानों की मंडली बैठी। कौन सी आपको मंडली पसंद है बताओ, विद्वानों की मंडली कि मूर्खों की मंडली? तो विद्वानों की मंडली में तो 1-8 घंटे बैठते हो और ज्यादा समय आप कहां देते हैं? ये आप देखो, दुकान पर बैठते हैं या फिर इधर उधर गप्पे लगाओ तो 2-2 घंटे कब निकल जाए। और यहाँ धर्म की बात आए तो नींद आ जाती है। बहुत सारे सोते भी रहते हैं, चलो आज रात भर सो नहीं पाए तो क्लास में अच्छे बैठ करके सोएंगे। ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? ऐसा नहीं करना। अपने आप को इस तरह से ये ढाल आपकी पूर्ण हो गई और आज आपके लिए बहुत एक खुशी का यहाँ पर समाचार मिलने जा रहा है। और खुशी का समाचार ये है कि जो पिछली बार हम आए थे और आप लोगों ने भावना बनाई थी कि एक ही स्थान पर 24 समूषण के दर्शन हो, उसकी एक प्रतिमा मंगलाचरण के रूप में यहाँ पर बन करके आप लोगों के सामने आई है। उसका आप लोगों के लिए क्या करना है? यहाँ पर निरावरण करना है।
तो ऐसे दानी लोग यहाँ पर आए हैं, ऐसे गुरुओं के भक्त लोग आए हैं, अच्छी तरह से उसको बंद करके इन लोगों से उसका अच्छी तरह से क्या करवाओ, उसका आवरण निरावरण करवाओ। और ये आगे जाकर के आप लोग देख लो। और आप लोगों का ऐसा सौभाग्य आया है, इतनी सुंदर प्रतिमा, ये ऐसी लिया नजर लग जाए तो गड़बड़ हो जाए, इसलिए कुछ उसको तैयार करके लाया जाता है। और ये तैयार हो गई है। जिन जिन लोगों ने भी अपनी राशियां बोली हैं, अगर वो जमा करते हैं तो उनको मूर्ति मिलेगी, नहीं तो उनका नाम कट जाएगा और किसी दूसरे व्यक्ति को वह मिल सकती है। इसलिए जल्दी करना, क्योंकि उसको बिना राशि दिए वह प्रतिमा बनाने वाला नहीं। अभी तो एक प्रतिमा आपको सैंपल के रूप में यहाँ पर आई है और इसको आप सब लोग देखेंगे और देख करके सभी लोग अच्छी तरह से अनुमोदना करेंगे। समय इतना हो गया, हम इतना ही पर्याप्त समझते हैं, आज इसको इतना ही रखो। ले आओ इस प्रतिमा को अच्छे से ढक करके लाओ कपड़े से। हाँ कल सुबह नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं पिधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। देवारी देव एक जरा